अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। 1 जुलाई से यानी कल से पबजी मोबाइल को पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया गया है। वैसे अभी तक बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये रूमर्स फैलाते नजर आ रहे हैं कि शायद किसी टेक्निकल इशू के चलते पबजी मोबाइल पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, लेकिन ऐसी बात नहीं। असल में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की जानिब से पीटीए को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो पबजी मोबाइल है वो जो यूथ है पाकिस्तान की उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, और कई लोगों ने कई इनफैक्ट कई बच्चों ने सुसाइड कर ली है पबजी मोबाइल को ना खेलने देने की वजह से या पबजी मोबाइल में हारने की वजह से। इसलिए पबजी मोबाइल को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। पीटीए ने उस वक्त तो फौरी तौर पर तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कल यानी 1 जुलाई को पीटीए ने टेम्परेरी तौर पर पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया है और ये 9 जुलाई तक बैन है। 9 जुलाई को कोर्ट डिसाइड करेगा कि पबजी का आगे चलकर फ्यूचर क्या होगा। 9 जुलाई को या तो कोर्ट पबजी मोबाइल को खोल देगा, ओपन कर देगा पाकिस्तान में, या फिर ये बैन कंटिन्यू करेगा। असल में जो न्यूज आ रही हैं वो कुछ इस तरह है कि शायद जो पबजी की जो मैनेजमेंट है उससे कांटेक्ट किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, और उनके सामने कुछ जो है गाइडलाइन पेश की जाएंगी कि आपने ये पबजी मोबाइल में चेंजेस करनी है। उसके बाद ही पाकिस्तान में पबजी मोबाइल को जो है वो एक्टिव किया जाएगा। अगर वो चेंजेस नहीं की जाती पबजी मोबाइल मैनेजमेंट की जानिब से तो शायद पाकिस्तान में पबजी मोबाइल को ऑन नहीं किया जाएगा और ये बैन कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग थोड़ी टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद किसी नेटवर्क पर पबजी मोबाइल काम कर रहा है। वैसे मैंने क्योंकि मेरे पास वो नेटवर्क नहीं है, लेकिन हाँ सुना यही है कि शायद एक आधे नेटवर्क पर अभी तक पबजी मोबाइल काम कर रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं। और बहुत सारे लोग वीपीएन लगाकर भी पबजी मोबाइल को पाकिस्तान में ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप वीपीएन लगाते हो तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, और दूसरी चीज ये कि वीपीएन लगाने के बाद जो आपकी पिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जाहिर बात है ये इस किस्म की पबजी जैसी गेम में यहाँ आपको पिंग बेहतर चाहिए होती है। अगर आपकी पिंग ही बेहतर ना होगी तो जाहिर बात है जो आपकी जो दूसरा जिसके यानी जो आप जिसके साथ मतलब जो आपका ऑपोजिट है वो आपको किल करके चले जाएगा, और आपको तकरीबन 2-3 सेकंड बाद पता चलेगा कि आप मारे जा चुके हो। और जाहिर बात है पिंग स्लो होगी तो आप पबजी जैसी गेम प्ले ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप वीपीएन लगाते हो इस चीज को आप समझ लो बहुत अच्छी तरह से कि आपकी जो आईडी है वो बैन होने वाली है, ये पक्की बात है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो उनकी आईडी होती है पबजी की वो बहुत मैटर करती है, इसलिए कभी भी आपने वीपीएन यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से पबजी को कैसे बैन किया गया है, क्योंकि पबजी अभी तक उनके मोबाइल डिवाइसेस में लोड तो होती है लेकिन वो गेम को स्टार्ट नहीं कर पाते। असल में पबजी के जो सर्वर्स हैं, जैसे आप सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पर सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स की आईपी को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। अब जारी बात है वो सर्वर जो है वो आपकी गेम के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपकी जो इंटरनेट है उस पर वो सर्वर ब्लॉक्ड है, उस पर वो आईपी ब्लॉक्ड है। इसलिए पबजी मोबाइल की गेम स्टार्ट ही नहीं हो पाती। आप लोड तो कर पाओगे लेकिन गेम नहीं खेल पाओगे। लेकिन क्या पबजी को पाकिस्तान में वाकई बैन होना चाहिए था? ये राइट डिसीजन है या ये गलत डिसीजन है? देखिए, हम इसके बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि जाहिर बात है बच्चों की जानें तो जा रही थी और बहुत सारे बच्चे जो थे वो प्रेशर में भी थे, मेंटल प्रेशर या मेंटल आप स्ट्रेस कह लें उसका भी शिकार हो रहे थे। लेकिन किसी चीज को बैन कर देना ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप पबजी पर बैन लगाओगे तो कोई दूसरी ऑनलाइन गेम आ जाएगी, तो आप उस पर बैन लगाओगे तो कोई तीसरी आ जाएगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह अगर बात करें तो पाकिस्तान में खासकर टिकटॉक को लेकर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि टिकटॉक को भी बैन होना चाहिए। वैसे मैं भी इस चीज के तो हक में हूँ कि टिकटॉक को तो बैन हो जाना चाहिए, लेकिन पबजी पर बैन लगा देना चाहिए मैं इसके कतन हक में नहीं हूँ, क्योंकि पबजी एक ऑनलाइन गेम है। आपको इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये एक ऑनलाइन गेम है, आपने इसमें प्रेशर नहीं लेना, इसमें सिर्फ जीत हार है, इसको आपने सिर्फ एज अ गेम लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप पबजी में हार जाते हो तो आप सुसाइड कर लो। तो आपको एजुकेशन देनी चाहिए तमाम लोगों को, ना कि किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी ऑनलाइन गेम को बैन कर देना चाहिए। इवन के टिकटॉक को भी पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि बैन नहीं होना चाहिए। वैसे कर भी दें तो कोई मसला नहीं। पबजी के बैन हो जाने के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए जरूर कीजिएगा,
और क्या वाकई पाकिस्तान में किसी नेटवर्क पर पबजी काम कर रही है? अगर कर रही है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आदिल हसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।